दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सा धर्म सबसे सर्वश्रेष्ठ है, तो आप में से जो हिंदू होंगे वो सनातन धर्म को, मुसलमान इस्लाम धर्म को और क्रिश्चियन ईसाई धर्म को श्रेष्ठ कहेंगे। बट यही लोगों की सबसे बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि सभी का अपना एक अलग महत्व है और इस हिसाब से देखा जाए तो सभी धर्म अपने आप में सर्वश्रेष्ठ हैं। आज की इस वीडियो में हम किसी धर्म की नहीं बल्कि विभिन्न धर्मों से जुड़े कुछ मिस्टीरियस चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाली है, सो प्लीज़ आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। कल्प विग्रह 1959 में एक तिब्बतियन मॉन्क कुछ CIA ऑफिशियल्स को एक संदूक को सुरक्षित रखने के लिए देते हैं। दरअसल ये वो समय था जब चाइना तिब्बत पर अटैक करके उसे अपने कंट्रोल में लेना चाहता था, लेकिन वो मॉन्क नहीं चाहते थे कि किसी भी हाल में वो संदूक चाइनीज को मिले, इसीलिए वो इसे CIA को सौंप देते हैं। जिस हफ्ते CIA ऑफिशियल्स को उस मॉन्क ने संदूक दिया था, उसी हफ्ते चाइनीज फोर्सेस से हुई एक फाइट में उस तिब्बतियन मॉन्क की मौत हो जाती है। उस मॉन्क की मौत के बाद CIA ऑफिशियल्स को समझ नहीं आता कि वो उस संदूक का क्या करें, इसीलिए वो इसे एक एयरक्राफ्ट के थ्रू इंडिया के एक सीक्रेट एयरबेस पर भेज देते हैं। बाद में वो उस संदूक को USO कोलोराडो के कैंप हेल नाम के एक अबॉन्डेड आर्मी बेस में ट्रांसपोर्ट कर देते हैं और फिर कुछ हफ्तों के बाद उस संदूक को वाशिंगटन DC के CIA स्टोर रूम में सेंट सर्कस मुस्टैंग 0183 के लेबल के साथ स्टोर कर दिया जाता है। वाशिंगटन DC के CIA स्टोर रूम में कई महीनों तक वो संदूक वैसे ही पड़ा रहता है, लेकिन अचानक से एक दिन एक CIA ऑफिशियल को उस संदूक और उसमें रखी चीज़ों के बारे में जानने की इच्छा होती है, इसीलिए वो उस संदूक को खोलता है। संदूक के अंदर उसे एक मूर्ति के साथ एक बड़ी ही स्ट्रेंज मैन्युस्क्रिप्ट मिलती है। अब उसका ध्यान संदूक पर जाता है। संदूक देखने में काफ़ी पुराना लग रहा था। ऐसा संदूक उसने अपनी लाइफ में पहली बार देखा था, इसीलिए अब वो संदूक और उसमें रखी चीज़ों का रेडियो कार्बन टेस्ट कराने की बात अपने लोगों के सामने रखता है। थोड़ी आनाकानी के बाद सभी CIA ऑफिशियल्स टेस्टिंग के लिए राजी हो जाते हैं और फिर जो रिजल्ट सामने आता है वो CIA ऑफिशियल्स के लिए काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग था। वो संदूक हिंदू टाइम स्केल के हिसाब से इस युग का नहीं था, मतलब कलयुग का नहीं था। संदूक के मोटे लकड़ी के किनारे और उसके ढक्कन की जब रेडियो कार्बन C14 डेटिंग की गई तो पता चला कि वो संदूक लगभग 26,450 BCE का था, मतलब आज से करीब 28,450 साल पुराना, और महाभारत के कुरुक्षेत्र के युद्ध से करीब 23,300 साल पुराना, मतलब 23,300, समझ रहे हो? यानी वो संदूक द्वापर युग का था, विच मेड इट इज़ द ओल्डेस्ट ह्यूमन आर्टिफैक्ट। कई एक्सपर्ट्स ने मूर्ति को भी टेस्ट किया और कंक्लूड किया कि यह ओल्डेस्ट हिंदू आइडियल है, क्योंकि एग्जीक्यूट हुई कोई भी एंशिएंट सिविलाइजेशन जैसे इजिप्शियन, मेसोपोटामियन या इंडस वैली सिविलाइजेशन सब 6,000 साल से ज़्यादा पुराने नहीं हैं, जबकि संदूक आज से करीब 28,450 साल पुराना था। हालांकि मूर्ति के साथ मिले मैन्युस्क्रिप्ट को पढ़ने में CIA ऑफिशियल्स को करीब 2 साल लग गए, जिसके बाद उन्होंने ये कंक्लूजन दिया कि ये मैन्युस्क्रिप्ट हिंदुइज्म के प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड की है। दोस्तों, ये वो समय काल है जब कोई लैंग्वेज नहीं हुआ करती थी और वेदास की नॉलेज को ओरली पास ऑन कर दिया जाता था। वैसे ही इस मैन्युस्क्रिप्ट की लैंग्वेज कुछ संस्कृत जैसी ही लग रही थी, लेकिन फिर भी ऐसी लैंग्वेज को आज तक किसी हिस्टोरियन या आर्कियोलॉजिस्ट ने इनकाउंटर नहीं किया था। इस मैन्युस्क्रिप्ट में मूर्ति का नाम कल्प महा आयुष रसायन विग्रह बताया गया था, जिसे CIA फाइल्स में कल्प विग्रह नाम दिया गया। दोस्तों, ये मूर्ति पीतल की बनी हुई थी और ये 47.10 ग्राम की थी। हालांकि मूर्ति किस देवता की थी इस पर लेकर आज भी बहस जारी है। कुछ लोग इसे भगवान की प्रतिमा कहते हैं, तो वहीं बहुत से लोगों का मानना था कि ये मूर्ति भगवान विष्णु की है। खैर, मूर्ति और उसके साथ मिले मैन्युस्क्रिप्ट की सच्चाई सामने आने के बाद उसे उसी संदूक में डालकर CIA के एक स्टोर रूम में रख दिया गया, जहां ये कई दशकों तक पड़ी रही। लेकिन 1996 में एक ऑडिट कंडक्ट करने के बाद ये पता चला कि स्टोर रूम में संदूक तो था, लेकिन संदूक के अंदर से मूर्ति और मैन्युस्क्रिप्ट गायब थी, जिसके बाद तुरंत एक सर्च ऑपरेशन चलाया गया। कई हफ्तों तक चले इस सर्च ऑपरेशन के बाद वो मैन्युस्क्रिप्ट एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट के घर पर मिले, जिसे CIA ऑफिशियल्स ने ही कई साल पहले हायर किया था उस मैन्युस्क्रिप्ट को एनालिसिस करने के लिए। दोस्तों, मैन्युस्क्रिप्ट तो मिल गई, लेकिन कल्प विग्रह मूर्ति कहाँ गई ये आज भी लोगों के लिए एक मिस्ट्री है।
कहा जाता है कि मैन्युस्क्रिप्ट मिलने के कुछ समय बाद जिन जिन माइक्रोबायोलॉजिस्ट को उस मैन्युस्क्रिप्ट की एनालिसिस करने के लिए हायर किया गया था, उनकी मिस्टीरियस तरीके से डेथ होने लगी थी। इसके बाद मीडिया और इंटरनेट पर कई सारी थ्योरीज निकलकर सामने आई। कुछ लोग जहां इस मूर्ति को अभिशापित बता रहे थे, तो वहीं कुछ लोगों का ऐसा मानना था कि कल्प विग्रह की स्मगलिंग की गई थी, जिस वजह से वो लोगों को फिर कभी मिल नहीं पाई। टावर ऑफ फ्लाइज। दोस्तों, जेरूसलेम वो जगह है जहां पर जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था। इसके अलावा यहां पर अल अकासा मस्जिद है, जो सऊदी अरब में मक्का के मस्जिद अल हराम और मदीना के मस्जिद ए नबवी के बाद मुसलमानों की तीसरी सबसे पवित्र मस्जिद है। दोस्तों, यही वजह है कि ईसाई और मुसलमान दोनों की जेरूसलेम से धार्मिक आस्था जुड़ी हुई है, और अपनी इसी धार्मिक आस्था की वजह से इतिहास में इनके बीच कई रिलीजियस वॉर्स हुए हैं। इन वॉर्स को क्रूसेड वॉर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, 1096 से 1291 के बीच मुस्लिमों और ईसाइयों के बीच टोटल 8 क्रूसेड वॉर लड़े गए थे। इन वॉर्स का मेन मकसद जेरूसलेम शहर को अपने कंट्रोल में लेना था। फर्स्ट क्रूसेड की शुरुआत 1095 में वेस्टर्न यूरोप के क्रिश्चियंस की तरफ से हुई थी, जो जेरूसलेम पर कब्जे के लिए अपनी सेनाओं को लेकर यहाँ पहुंचे थे। उस समय जेरूसलेम मुसलमान के अधीन हुआ करता था। मुस्लिम शासकों ने ईसाइयों का जमकर मुकाबला किया, लेकिन फिर भी फर्स्ट क्रूसेड में ईसाइयों की जीत हुई और उसके बाद से ही क्रूसेड वॉर का सिलसिला शुरू हो गया। बट दोस्तों, हम यहाँ क्रूसेड वॉर की नहीं बल्कि एक ऐसे मिस्टीरियस टावर के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका संबंध थर्ड क्रूसेड से है। 1189 में थर्ड क्रूसेड के समय जेरूसलेम के सम्राट कोनराड ऑफ मॉन्फेरेट, जो कि एक क्रिश्चियन थे, वो मुस्लिम आक्रमणकारियों को रोकने के लिए अपनी नेवल फोर्सेस को अकूर के कोस्टल सिटी के पास वाले समुद्री इलाके में ले जाने का फैसला करते हैं। वहां पहुंचने पर उन्हें पास के एक आइलैंड पर एक बहुत ही बड़ा टावर दिखाई देता है। उस टावर के चारों ओर एक मोटी चेन लगी हुई थी जो समुद्र के आर पार जाती थी। अगर कोई भी दुश्मन जहाज से वहां गुजरने की कोशिश करता तो उसे इस चेन की वजह से रास्ता नहीं मिलता था और वो वहीं फंस कर रह जाता था। कोनराड अपनी नेवल फोर्सेस को उस आइलैंड पर उतारना चाहते थे जहां ये टावर था, लेकिन टावर की चेन उनके रास्ते में रुकावट बन रही थी। कोनराड और उनकी नेवल फोर्सेस ने कई बार इस चेन को पार करने की कोशिशें भी करी, लेकिन तेज हवाएं, खतरनाक लहरें और पत्थर की चट्टानें उनकी कोशिशों को नाकाम कर रही थी और आखिरकार उन्हें इस टावर के सामने हार मानना पड़ता है और वो इस जगह को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। दोस्तों, इस टावर को आज हम टावर ऑफ फ्लाइज के नाम से जानते हैं। उसे ये नाम उसके हालात की वजह से मिला हुआ है। दरअसल ये टावर कभी एक खतरनाक जेल हुआ करता था जहां कैदियों को रखा जाता था। कैदियों की लाशें, उनकी गंदगी और दुर्गंध की वजह से यहाँ मक्खियों का अंबार लगा रहता था और इसी वजह से इसे मक्खियों का टावर यानी कि टावर ऑफ फ्लाइज कहा जाने लगा। दोस्तों, इस टावर से जुड़ी कई मिस्टीरियस स्टोरीज यहाँ आसपास फैली हुई हैं। कहते हैं कि यहाँ जिन कैदियों की मौत हुई है उनकी आत्माएं टावर के अंदर भटकती रहती हैं। लोकल्स की माने तो रात के वक्त उस टावर से अजीबोगरीब आवाज़ें आती हैं, जैसे कोई मदद के लिए उन्हें पुकार रहा हो। इस टावर को लेकर यह भी कहा जाता है कि इसे तोड़ने के लिए कई बार इस पर अटैक भी हुए, लेकिन ये टावर आज भी अपनी जगह पर खड़ा है। हालांकि इस टावर को किसने बनाया था और इसका असली नाम क्या है, क्या सच में ये टावर हॉन्टेड है, ये सभी सवाल आज भी लोगों के लिए अनसुलझे हैं। एस्टेनेम ऑफ मोहम्मद। दोस्तों, पैगंबर मोहम्मद, जिन्हें हज़रत मोहम्मद साहब के नाम से भी जाना जाता है, वो इस्लाम के सबसे महान और आखिरी पैगंबर माने जाते हैं। कुरान के अकॉर्डिंग एक रात जब वो पहाड़ी गुफा में ध्यान कर रहे थे, तब देवदूत ग्रेबियल उनके पास आए और उन्हें कुरान की शिक्षा दी, जिसके बाद से ही उन्होंने अल्लाह का संदेश दूसरों तक पहुंचाना शुरू कर दिया। दोस्तों, पैगंबर मोहम्मद बहुत ही काइंड नेचर के पर्सन थे। 628 सीई में हिजरा के दूसरे वर्ष के दौरान उन्होंने कैथरीन मोनेस्ट्री के क्रिश्चियन मॉन्क्स को एक लेटर भेजा था, जो कि एक तरह का चार्टर ऑफ राइट्स था। दोस्तों, उस लेटर को आज एस्टीनेम ऑफ मोहम्मद या पैगंबर मोहम्मद की संधि के नाम से जाना जाता है। उस लेटर के थ्रू उन्होंने क्रिश्चियन मॉन्क्स को उनकी संपत्ति की सुरक्षा, मठों की पवित्रता और बिना किसी जोर जबरदस्ती के अपने धर्म का पालन करने का अधिकार दिया था। दोस्तों, उस लेटर को आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। लेटर में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो भी मुसलमान इसमें लिखी हुई बातों का उल्लंघन करेगा उसे गॉड ऑफ कोवेनेंट को तोड़ने वाला माना जाएगा। दोस्तों, पैगंबर मोहम्मद ने मुसलमानों को आदेश दिया था कि वो क्रिश्चियंस को अपने लोगों की तरह प्रोटेक्ट करें और उन्हें इस्लाम में जबरदस्ती कन्वर्ट न करें। दोस्तों, ये लेटर एक पावरफुल एग्जाम्पल है इंटरफेथ रिस्पेक्ट और प्रोटेक्शन का। दोस्तों, ये दिखाता है कि पैगंबर मोहम्मद पीसफुल को एग्जिस्टेंस और अलग अलग धार्मिक समुदायों के बीच सम्मान को कितना महत्व देते थे।
लेकिन दुख की बात यह है कि उनके द्वारा सिखाई गई सारी बातें समय के साथ आज धुंधली पड़ती जा रही हैं। दोस्तों, इन तीनों ही टॉपिक में सबसे ज़्यादा स्ट्रेंज, मिस्टीरियस और अनबिलीवेबल लगने वाला था कल्प विग्रह की मूर्ति। आपको कौन सा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।